हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं अंकित सिंह। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री सेकंड पेपर का फर्स्ट चैप्टर कार्बनिक यौगिक। सबसे पहले हम जानेंगे कार्बनिक यौगिक के बारे में कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है। यौगिक किसे कहते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो जो शुद्ध पदार्थ प्राप्त होता है उसे हम यौगिक कहते हैं। अर्थात दो या दो से अधिक पदार्थों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने पर बना हुआ शुद्ध पदार्थ यौगिक कहलाता है। फिर बात आती है कार्बनिक यौगिक की। कार्बनिक का मतलब होता है कार्बन के, यौगिक का मतलब आपको बताया गया। अर्थात कार्बन के यौगिक, ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होता है वे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। तो वे यौगिक जिनमें कार्बन तत्व उपस्थित होता है वे कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। कार्बनिक यौगिक में श्रृंखला बनाने का गुण प्रबल होता है। कार्बनिक यौगिक में जो कार्बन उपस्थित होते हैं वे परस्पर सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़के श्रृंखला का निर्माण करते हैं। इसी आधार पर कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? नंबर 1 है आपका खुली श्रृंखला यौगिक, खुली श्रृंखला यौगिक, और नंबर 2 होता है बंद श्रृंखला यौगिक, बंद श्रृंखला यौगिक। तो पहला आपका है खुली श्रृंखला यौगिक और दूसरा है बंद श्रृंखला यौगिक। तो आइए देखते हैं खुली श्रृंखला यौगिक। खुली श्रृंखला यौगिक, खुली श्रृंखला का मतलब ऐसी श्रृंखला जो खुली हो, ओपन हो, ओपन चैन कंपाउंड, अर्थात जो श्रृंखला खुली हो वो खुली श्रृंखला यौगिक कहलाएगी। तो और ये प्रकार किसका है? कार्बनिक यौगिक का। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन तत्व उपस्थित होते हैं। तो जब कार्बन तत्व परस्पर सहसंयोजक बंधनों द्वारा जुड़के खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो ऐसी यौगिकों को खुली श्रृंखला यौगिक कहा जाता है। और खुली श्रृंखला यौगिकों को विपरीत श्रृंखला यौगिक भी कहा जाता है। तथा इस खुली श्रृंखला यौगिकों में वसा का गुण पाया जाता है, इसलिए इसे वसीय यौगिक या एलिफैटिक यौगिक भी कहा जाता है। तो खुली श्रृंखला यौगिक के और भी नाम होते हैं, इसे एलिफैटिक यौगिक भी कहा जाता है, एलिफैटिक यौगिक, या इसी को कहते हैं विपरीत श्रृंखला यौगिक, विपरीत श्रृंखला यौगिक। तो जब कार्बन तत्व परस्पर सहसंयोजक बंधन द्वारा जुड़के खुली श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो श्रृंखला खुली श्रृंखला यौगिक कहते हैं। जैसे देखते हैं CH4 मेथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एथेन, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 प्रोपेन। ये सब खुली श्रृंखला यौगिक के प्रकार हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन तत्व परस्पर सहसंयोजक बंधनों द्वारा जुड़के खुली श्रृंखला बना रहे हैं। तो इस प्रकार के यौगिक खुली श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। आगे अगला नंबर आपका आता है नंबर 2, बंद श्रृंखला यौगिक। अब बंद श्रृंखला यौगिक, बंद श्रृंखला यौगिक का भी दूसरा नाम होता है समृद्ध श्रृंखला यौगिक, समृद्ध श्रृंखला यौगिक, समृद्ध श्रृंखला यौगिक। तो जब कार्बन तत्व परस्पर सहसंयोजक बंधनों द्वारा जुड़के बंद श्रृंखला अर्थात समृद्ध श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ऐसी श्रृंखला जो चारों तरफ से बंद हो उसे हम कहते हैं बंद श्रृंखला यौगिक। और बंद श्रृंखला यौगिक को समृद्ध श्रृंखला यौगिक भी कहा जाता है। जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। इस श्रृंखला में कार्बन 3 कार्बन परमाणु है और तीनों बंद श्रृंखला बना रहे हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं बंद श्रृंखला यौगिक। इसका नाम होता है साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। जैसे और CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये होता है साइक्लोब्यूटेन, इसे कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। या
CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, फिर सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड। इसे कहते हैं साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन। या और यहां पे देखते हैं आगे, बेंजीन। यहाँ भी कार्बन तत्व परस्पर जुड़ के बंध श्रृंखला बनाते हैं, इसलिए इसको भी बंध श्रृंखला यौगिक के श्रेणी में रखा गया है, या इसे बोल सकते हैं समृद्ध श्रृंखला यौगिक। तो बंध श्रृंखला भी समझ गए होंगे, जब कार्बन तत्व परस्पर सात संयोजक बंधों द्वारा जुड़ के बंध श्रृंखला का निर्माण करेंगे तो उस श्रृंखला को हम या उस यौगिक को हम बंध श्रृंखला यौगिक कहेंगे। आगे आते हैं फिर बंध श्रृंखला यौगिक। आपके बंध श्रृंखला यौगिक जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं,